तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे ग्रुप इक्विलिब्रियम के बारे में। तो दोस्तों ग्रुप इक्विलिब्रियम का जो यूज किया था वो किया था चैम्बरलिन ने। और जिस तरीके से आपने मोनोपोलिस्टिक फर्म को समझा है कि मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, उसी तरीके से ग्रुप इक्विलिब्रियम में भी जो फर्म है वो लॉन्ग रन में ही नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम का पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इसके अलावा एम इकोनॉमिक्स, पीजी, यूजी, बहुत तरीके के कोर्सेज हमने अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम से शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूं यहां पे ग्रुप का क्या मतलब है। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, एक नया पेज ले लेता हूं। ग्रुप का क्या मतलब है, जैसे आपने पढ़ा है कि फर्म इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री जैसे मान लीजिए बुक्स है, तो बुक्स में भी कई तरीके की इंडस्ट्री हो सकती है। जैसे हो सकता है कि एक इंडस्ट्री जो केवल नोवेल बनाने का काम करती है, यानी कि जो एक तरीके से हॉरर नॉवल या रोमांटिक नॉवेल्स बनाती है, दूसरी टेक्स्ट बुक बनाने का काम कर सकती है। हो सकता है कि तीसरी रिलीजियस बुक बनाने का काम कर सकती है। चौथी हो सकता है कि कोई एक तरीके से मतलब एक तरीके से सिलेबस की बुक बनाने का काम कर सकती है। तो ये अलग अलग मतलब इंडस्ट्री बुक से है, लेकिन ये ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। तो इसके बीच में कंपटीशन नहीं होता या बहुत कम होता है, यानी कि जो एक तरीके से स्कूल बुक, टेक्स्ट बुक बनाने वाली ग्रुप है, उसका नोवेल बनाने वाले ग्रुप से कोई खास कंपटीशन नहीं होगा। हो सकता है कि शॉर्ट रन में जो नोवेल बनाने वाले ग्रुप है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाए, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो इस ग्रुप के लोग हैं जो टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, उनको लगेगा टेक्स्ट बुक बनाने में तो कोई फायदा नहीं है। तो हो सकता है कि लॉन्ग रन में वो इस ग्रुप को छोड़कर इस ग्रुप में आ जाए और धीरे धीरे करके प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि किस तरीके से ऐसा होता है। तो चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम। यहां पे ग्रुप का मतलब आप उसी तरीके से लीजिएगा, लेकिन ग्रुप का मतलब यहां पे है, जैसे मान लीजिए फर्म है, तो एक इंडस्ट्री में 1000 फर्में काम करती हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें तो 1000 इंडस्ट्री काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े का है, कपड़े में भी हो सकता है कि एक ऐसी जगह हो जहां केवल गर्ल्स के कपड़े बन रहे हैं, बॉयज के कपड़े बन रहे हैं, या ऐसी भी हो सकता है जो कपड़े बनाने में केवल साड़ी बनाने का काम करती है, वो किसी तरीके की शर्ट नहीं बनाती। हो सकता है कि कंपनी ऐसी है जो केवल शर्ट बनाने का काम करती है। तो ये क्या है, अलग अलग, यानी कि जितनी भी कंपनियां जो शर्ट बनाती है वो ग्रुप हो गया, ये कहने का मतलब है। तो यहां पे ग्रुप इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो है वो चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर मेनी फर्म प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गुड्स, बट गुड्स आर क्लोजली सब्स्टिट्यूट। तो जो क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड्स बना रही हैं उसके लिए, यानी कि जो गुड्स बना रहे हैं एक जैसी, उसके लिए उन्होंने कहा ग्रुप। चैम्बरलिन हैज यूज्ड द टर्म ग्रुप किसकी जगह पे, इंडस्ट्री की जगह पे। द इंडस्ट्री हैज मेनी डिफरेंट ग्रुप, फॉर एग्जांपल पब्लिशिंग इंडस्ट्री हैज नोवेल पब्लिशिंग हो गया, ठीक है, या रिलीजियस बुक पब्लिशिंग ग्रुप हो गया, टेक्स्ट बुक एक ग्रुप हो सकता है, या कंपटीशन की तैयारी करने वाला एक ग्रुप हो सकता है। तो इनमें आपस में कंपटीशन काफी कम होता है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर जो फर्में होंगी उनके बीच में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। थ्योरी को हम समझाएं उससे पहले कुछ एजम्पशंस हैं, आप एजम्पशन ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जितनी भी फर्में हैं उनका, यानी कि जो ग्रुप की फर्में हैं उनका सेम डिमांड कर्व है और सेम कॉस्ट कर्व है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम अपने डायग्राम को आसानी से बना सकें। यानी कि उनका सेम डिमांड कर्व, यानी कि एक फर्म का डिमांड कर्व बना लोगे तो सभी फर्मों का डिमांड कर्व बन गया, एक फर्म का कॉस्ट कर्व बना लोगे तो सभी फर्मों का कॉस्ट कर्व बन गया। इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा, द नंबर ऑफ फर्म इन द ग्रुप इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल फर्म बाय द ओन डिसीजन कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट। यानी कि नंबर ऑफ फर्म ग्रुप में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर सकती। यानी कि ग्रुप की सभी फर्में मिलजुल के ही प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक फर्म अपना प्राइस ज्यादा ले ले, एक फर्म कम प्राइस ले ले, ऐसा नहीं होगा। तीसरा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट
डिसअपेयर इन दी लॉन्ग रन, यानी कि हो सकता है कि एक ग्रुप को शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट मिले लेकिन लॉन्ग रन में वो खत्म हो जाए। तो देखो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हालांकि डायग्राम बनाया हुआ है लेकिन मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के समझाता हूँ। पहले मैं अपना कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर जो ये डायग्राम जो है वो इग्नू की बुक से लिया है, उसने किस तरीके से समझाया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हम पहले शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी फर्मों का डिमांड कर्व सेम है इसलिए हम एक ही फर्म का डिमांड कर्व बना रहे हैं। ये हमारा है डिमांड कर्व, जिसको क्या आप बोल सकते हो एवरेज रेवेन्यू, और ये हमारा है एमआर। अब इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कहां होता है ग्रुप का, आपको भी पता होगा, जहां एमसीएमआर को नीचे से कट करे, एमसी हो गया, ठीक है जी। इस केस में ये जो है दिस वन, ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा है एक तरीके से प्रॉफिट प्राइस, और ये हमारा प्रॉफिट है एवरेज कॉस्ट का। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल काम है नहीं जो आपको समझना हो। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। डायग्राम को थोड़ा सिंपल करते हैं, अगर मैं चलिए एक बार और बना देता हूं, फिर उस डायग्राम को मैं सिंपल कर दूंगा। सेम डायग्राम में एक बार और आपको बना के दिखा रहा हूं, मतलब सेम डायग्राम है लेकिन एक बार और बना रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा है एआर जो कि डिमांड कर्व है, ये हमारा है एमआर, ठीक है जी। ये हमारा एमसी है, यानी कि फर्म कितना प्रोडक्शन कर रही है, ओक्यू प्रोडक्शन कर रही है, और ये प्राइस चार्ज कर रही है। इतनी सिंपल सी बात है, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ ही रहा होगा या आना ही चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इस केस में ये जो हिस्सा है ये फर्म की एवरेज कॉस्ट है, और यहां पे जाके फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। हम डायग्राम को सिंपल करने के लिए एमसी और एमआर को हटा रहे हैं, एमआर हमने हटा दिया और एमसी हटा दिया, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। सिर्फ हमने ये हटाया, बाकी का सब कुछ सेम है क्योंकि कंसेप्ट आपको समझाना है। अब लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं इसलिए नई नई फर्में मार्केट में एंटर करेंगी, नई नई फर्में मार्केट में एंटर करेंगी और ग्रुप में, यानी कि जैसे मान लीजिए नोबेल वाली ग्रुप को ज्यादा फायदा हो रहा है तो इससे क्या होगा, नई फर्में मार्केट में एंटर करेंगी, और जब नई फर्में मार्केट में एंटर करेंगी तो ये जो डिमांड कर्व है ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे इस तरीके से डिमांड कर्व मूव कर जाएगा। यानी कि आपको, अगर मैं दो डायग्राम बनाऊं, इसमें आपको एक डायग्राम और बना देता हूं, तो आपको यह बताना है, एक मिनट बेटा, हां यहां आपको यह बताना है कि ये तो शॉर्ट रन में होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा। लॉन्ग रन में जो ग्रुप है, ग्रुप में न्यू फर्म एंटर करेंगी, न्यू फर्म एंटर करेंगी, तो जो मार्केट है उनको शेयर करना पड़ेगा। अगर हम ये मान लें कि कॉस्ट में चेंज नहीं होता लेकिन अल्टीमेटली जो डिमांड है एक फर्म की उसमें कमी देखने को मिलेगी, और कमी होने की वजह से जो प्राइस है, कंपटीशन बढ़ने से प्राइस गिरेगा और अल्टीमेटली फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम दिखा देते हैं। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है जो कि डिमांड कर्व होता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये हमारा एमसी है जिसको हम एलएमसी बोल देते हैं, और हमें ये बताना है कि ये जो डिमांड कर्व है ये अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, एलएमसी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है इन दी लॉन्ग रन। लेकिन अल्टीमेटली जब हम इसको एक डायग्राम में दिखाएंगे तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, इस तरीके से दिखा देते हैं। यानी कि ये तो डायग्राम आपको यहां पे बनाया हुआ है, जैसा यहां पे बनाया हुआ है,
जो कि इग्नू की किताब से हमने बुक से लिया है। तो इसमें ये दिखा रखा है कि पहले फर्म को हो रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट और बाद में जाके हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अल्टीमेटली हुआ कैसे वो समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। तो अल्टीमेटली हुआ ये हुए है कि ये जो डिमांड है कई फर्म का ये नीचे की तरफ मूव कर गया है, ये वाला इस तरीके से, सॉरी हाँ। तो ये जो डिमांड कर्व है, ये मान लीजिए एक फर्म का डिमांड कर्व इसको यहां पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल गया, या चलिए पैरेलल नहीं बना, अगर हम चाहो तो पैरेलल बना लेते हैं। अब आप चाहे तो यहां पे इंटरसेक्शन करेगा तो इसका मतलब, चलिए यहीं पे करा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को फिर से नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, यानी कि इस केस में आप देखोगे तो प्राइस और कॉस्ट बराबर होने की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट मिला। यानी कि अगर हम इस डायग्राम में बताएं तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो डिमांड कर्व है ये नीचे की तरफ मूव कर गया इस तरीके से और फर्म को फिर से नॉर्मल प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से ग्रुप इक्विलिब्रियम होता है। ग्रुप इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जब एक ग्रुप में नई नई फर्में आएंगी तो हो सकता है कोई फर्म शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो, लेकिन लॉन्ग रन में ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये खत्म हो जाएगा। इसी बात को डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश हमने यहां पे की है और कंसेप्ट वही है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ग्रुप इक्विलिब्रियम किस तरीके से अटेंड होता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।